हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीएम अरुण आहूजा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाई मॉड्यूलस कोसेक्स। ठीक है, ध्यान रखना है इन जैसे 12th का मैथ्स है, इसका जो सीबीएसई का पेपर आता है आजकल मोस्टली बाहर से आता है। ठीक है, आपने लास्ट ईयर भी देखा हो तो 33% भी पूरा एनसीईआरटी से नहीं था। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका पेपर उतना बेटर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आपको ये सब क्वेश्चन करने से पहले आपको एनसीईआरटी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन का सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपको वैल्यू एड ऑन करेगा। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है 0 से पाई मॉड्यूलस कोसेक्स। इसके अंदर लगेगी बेटा P2 प्रॉपर्टी। P2 प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, अगर आपको पता हो तो। वो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं वो भी इस क्वेश्चन में मैं समझा ही दूंगा आपको, क्योंकि ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है तो यहाँ लगेगी P2 प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, दैट इज कॉल्ड P2। अब ये कैसे लगाते हैं वो सुनो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर का फंक्शन है ये 0 कब होता है, मतलब हम निकाल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब cos 0 कब होता है पता है? cos 0 होता है एवरी ओड पाई बाय 2 पर। याद रखना, cos फंक्शन कब 0 होता है? एवरी ओड पाई बाय 2 पर, मतलब पाई बाय 2 पर, मतलब दैट इज 1 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर, ऐसे, और इवन नेगेटिव में भी। ठीक है, तो cos 0 कब होता है? एवरी ओड पाई बाय 2 पर। ओड मतलब ओड नंबर होगा आगे, 1, 3, 5 ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि फंक्शन 0 कब होता है। cos 0 कब होता है? मैंने बताया था जब x की वैल्यू ओड पाई बाय 2 होती है। जब x की वैल्यू क्या होती है? ओड पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2। फिर होती है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि तो इससे बाहर हो गया, क्योंकि 3 पाई बाय 2 जो होता है वो पाई से बाहर होता है, क्योंकि पाई बाय 2 पाई होता है 180 और 3 पाई बाय 2 होता है 270। तो ये तो 180 से बाहर हो गया, तो इसको नहीं लेना, सिर्फ किसको लेंगे? इसको। ठीक है, आगे की वैल्यू को भी नहीं लेना क्योंकि वो भी हमारी लिमिट से क्या हो गई है? बाहर। ठीक है, वापस देखो, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि फंक्शन 0 कब होता है। जब x की वैल्यू cos 0 कब होता है? x की ओड पाई बाय 2 पर। ओड पाई बाय 2 मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, बट वो सब लेनी नहीं है क्योंकि वो लिमिट से क्या हो गई है? बाहर। ठीक है, मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट को यहाँ लिखो, अपर लिमिट को यहाँ लिखो, और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में कोस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये खुल गया मॉड्यूलस यहाँ पे पॉजिटिव में। और 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस खुल गया नेगेटिव में। ठीक है, बस अब आपको इंटीग्रेशन कर देनी है। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है पता है? कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, और यहाँ कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स। बस अब लिमिट डाल दो। अब लिमिट कैसे डालते हैं? ठीक है, पहले हमें कौन सी लिमिट डालनी है? अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट डालनी है ये वाली, और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्या होगा पता है? साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0। ठीक है, साइन एवरी पाई 0 होता है, ये भी याद रखना। साइन एवरी पाई क्या होता है? 0, और 10 भी एवरी पाई क्या होता है? 0। ठीक है, तो साइन एवरी पाई क्या होता है? 0, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? 1 माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये है बेटा P2 प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं P2 प्रॉपर्टी, मतलब मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। ये तब लगेगी जब फंक्शन मॉड्यूलस में है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि cos 0 कब होता है? जब x की वैल्यू ओड पाई बाय 2 होती है, और साइन एवरी पाई और 10 एवरी पाई क्या होते हैं? 0 होते हैं। P2 प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? लोअर लिमिट यहाँ डालनी है, अपर लिमिट यहाँ डालनी है, और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ डालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे फंक्शन क्या होता है? 0। जहाँ पे फंक्शन क्या होता है? 0। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।